बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान राज रसिक, हे प्रियम प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जी हाँ, 230वां दिन श्री सिंधी मंथन। आप मेरे मुंह से खुद कहलवा रहे हैं कि आपने अपने दिल में गांठ लगा रखी है। फिर दोष मेरे सिर पे क्यों ठहराया जा रहा है पिया जी? आपने गांठ लगा रखी है तो अति सुंदर, ये दिल की गांठ पे पिया ने हाथ रख लिया कि मैंने नहीं लगा रखी प्रियतमा, ये तो तुम्हारे हृदयों में इस माया की गांठ लगी है। अति सुंदर सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है ना जैसे वाणी में आता है, एक ही अंग पे नजर अटक जाए तो वहां से आगे जाने की इच्छा ना हो। आपको पता है रोज ये लीला होती है, रोज ये छुपन छुपाई की रामत होती थी ना। रोज एक सुंदर साथ जी ये पिक्चर्स बनाते हैं, अपने प्रेम के स्टोर में स्टोर करते हैं सॉफ्टवेयर में, और दूसरे सुंदर साथ चुपके से 10 मिनट में ही उसको निकाल के उसको थंबनेल बना के रख भी देते हैं। जब तक वो वापस आते हैं ये थंबनेल बना पड़ा होता है, और दीदी आज फिर बना दिया। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो ये जो दो सुंदर, एक और एक 11 हो रहे हैं ना यहाँ पे वाणी में एक और एक 11 नहीं होते, यहाँ एक और एक ही रह जाता है सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ की स्पेशलिटी है, ये वाणी की ब्यूटी है कि यहाँ एक और एक मिलते हैं तो एक ही रह जाते हैं। बहुत सुंदर। कैसे इंद्रावती जी पिया से बातें कर रही हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, कैसे हमें धनी से बातें करनी है चितवन में। ये चित्रावली हमें बहुत कुछ सिखा रही है सुंदर साथ जी, बहुत कुछ सिखा रही है। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ऐसे लगता है कि सिंधी की एक चौपाई पकड़ूं और यही थंबनेल खुला रहे और इसके बारे में बात करते रहो। ऐसे लगता है चौपाइयाँ प्रैक्टिकल हो रही हैं इन सिंधी में। आइए चलते हैं। अब है प्रकरण 9 चौपाई 48 48 श्री सिंधी। हेडी रांद दिखा रही, कहते हैं मैं वर। अरे वाह, क्या बात है सुंदर साथ जी, कैसे पिया जी को संबोधित किया जा रहा है। सारे दोष उनको देने के बाद पहले इंद्रावती जी की नजर से देख लेते हैं, फिर जरा आवेशित वाणी की नजर से देखेंगे। इंद्रावती जी कहती हैं, मैं वर, मेरे वर, कैसे वर हो तुम? कोडी लख हजार। मेरे वर जी, मेरे अखंड सर्व समर्थ जो मेरे प्रियतम हो आप, हेडी रांग दिखा रही। कैसी ये रांद मुझे दिखाई है? रांद क्या होता है? खेल। कांद क्या होता है? प्रियतम। हम सबको पता है सुंदर साजी। हेडी रांग दिखा रही, ये कैसी रांद मुझे दिखाई है? ये कैसा माया का खेल दिखाया है? मैं वर क्या? कोडी लख हजार। कैसा सुंदर साजी? कहते हैं जिसमें हजारों लाखों करोड़ों कोडी लाख हजार करोड़ों उलझने हैं पिया। ऐसा आपने खेल दिखाया की करिया की चुआ। हे धनी आप ही बताओ, मुझा धनी कायम भरतार। मेरे धनी तुम कायम हो, तुम भरतार हो, तुम सर्व समर्थ हो, तुम मेरे अखंड प्रियतम हो पिया जी। आप बताओ माया का खेल जो आपने दिखाया है, इतनी उलझनों से, कोडी लाख हजार करोड़ों लाखों हजारों जिसमें उलझने हो, बताओ क्या करें इसमें? किससे कहें जाके की करिया, क्या करूं की चुआ, किसको जाके कहूं? इसके बारे में आपसे ही तो कहूंगी। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। सारे जो नेगेटिव साइड है ना, सारी वो दिखा रही है। देखो जी, हमारा तो कोई कसूर है नहीं,
ये माया का खेल ही पिया आपने ऐसा बना दिया, और आपने पहले ही बताया था ऐसा होगा, है ना। तो वो वैसा ही बनाया जैसा आपने बताया था पहले ही, वैसा हो भी गया। और आपने ही कहा था हम भूल भी जाएंगे, तो हम भूल भी गए, हमारा क्या दोष है इसमें। आप बताओ किससे कहें इस बारे में जाके, क्या बात करें पिया जी, आप निकाल लो। बहुत सुंदर, अति 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 प्यारे भाव इंद्रावती सखी के माध्यम से पिया सारे दोष अपने ऊपर ले रहे हैं कि सखियों, माया का खेल ही ऐसा है, उलझनों वाला। इसलिए मेरे पास आओ, अपने अखंड सर्व समर्थ भरतार के पास आओ। यहाँ क्यों रोती फिरती हो? ये खत्म हो जाने वाला है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये जो अभी सारे सगे संबंधी मिले हैं, ये भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हैं। पहले कोई और संबंधी थे, पिछली बार तुमने जो जीव पे अधिष्ठान तुम्हारी आत्मा ने किया था, तब कोई और संबंधी थे। अब कोई और जीव मिला, इसके अपने पुराने कर्मों के हिसाब किताब अकाउंट्स हैं, कर्माज अकाउंट्स, उसको इसके हिसाब से मिले हैं सारे। तो तुम क्यों रोती फिरती हो? तुम अपने परमानेंट निस्बत के संबंध को पहचान लो। मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कदीम से कदीम तक तुम्हारे साथ रहूंगा। फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अनंत से अनंत तक मैं अखंड प्रियतम तुम्हारा हो। तुम क्यों उलझती फिरती हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रावती जी के शब्दों में पिया जी का प्रेम और पिया जी की तड़प और पिया जी के विरह को ढूंढ लीजिए सुंदर सा जी, क्योंकि इंद्रावती जी की वाणी नहीं है ये। मारिफत की किताबें उतरने के बाद एकाकार हुई इंद्रावती, इंद्रावती नहीं है। पिया से एकाकार हुई इंद्रावती, दिखाई इंद्रावती देती हैं, बोलता वो है सुंदर साथ जी। जे अपार वराका तो ही जा, मुंह हिकड़ी गंठ ना छुटे। गांठ की बात कर रही हैं। कहते हैं जे अपार वराका तो ही जा, इस संसार में आपके द्वारा दी गई माया के अपार झंझट हैं। अभी बताया ना, माया में क्या क्या है, हजारों लाखों करोड़ों उलझने हैं कहती हैं। अब कहती हैं अनंत झंझट है यहाँ पे, अनंत बंधन यहाँ पे माया बांध के बैठी है। जे अपार वराका तो ही जा, मुंह हिकड़ी गंठ ना छूटे, और जिनकी एक भी गांठ को मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। कितने विकार साथ में लगे पड़े, विषय वासनाएं। एक तो सुंदर साची, आप सोचिए, ये चौपाई पढ़ के, ये चौपाई को महसूस करके, सुंदर साथ जी, क्या एक तो अपने विकार पीछा नहीं छोड़ते। ये खाने का हमें कितने शौक है यहाँ पे, है ना, पहनने का, ओढ़ने का, ये नया हो, खाना नित नया मिले, ये मिले चटपटा, ऐसा ऐसा, शरीर को संवारने के ये भी अच्छे से अच्छे कपड़े, गहने, पता नहीं शूज, पर्सेस, पता नहीं क्या क्या। आजकल तो इतनी चीजें आ गई हैं सुंदर साजी, नई नित नई चीजें निकलती जा रही हैं। और उसके बाद ये इस प्रकार का हमें फोन रखना है, इस प्रकार का ये बड़ी गाड़ियां और ये सब, और बड़े मकान, बड़ा ये बड़े व्यवसाय। एक तो ये नहीं छूटता, ये सुविधाओं के चस्के नहीं छूटते हमसे। एक तो हमें पता ही नहीं वो अखंड सुखों से दूर किए जाती हैं उस फैसिलिटी से। ये अखंड फैसिलिटीज जो हमारे पास हैं, अनंत जो हैं, कितना बड़ा बना लेंगे यहाँ पे। परम धाम का तो एक मंदिर भी कितने गुना बड़ा, ओन करके देखें उसको। मेरा मंदिर देखना, यहाँ पे ऐसे लगेगा हम उस मंदिर में ही रहते हैं।
इतना एक छोटी सी कोठरी में इतनी विशालता आ जाएगी सुंदर साथ जी, क्योंकि हृदय में वो मंदिर बस गया और वहां मैं अपने पिया के साथ रहती हूँ। एक तो ये नहीं छूटता, सुविधाओं के चस्के नहीं छूटते, उसी के चक्रों में तो इतना भी कमाना भी पड़ता है, इतना जोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि उनके पास सुविधा है, मेरे शरीर के पास नहीं है। इसको पालना पोसना है सुविधाओं में। सबसे बड़े चक्कर तो ये हैं। हमने आत्मा को आहार मिला या नहीं उसकी चिंता कभी की ही नहीं है आज तक। ये शरीर को सब कुछ मिला या नहीं, एक तो आधी जिंदगी इसमें निकलती जा रही है, खाने कमाने के चक्रों में निकलती जा रही है। और कमाना कुछ मुश्किल नहीं होता, उतना जितना सफिशिएंट हो। कंपटीशन में कमाने में सुंदर साथ जी समय लगता है। उसमें एक बड़ी प्यारी किसी ने बात कही थी, कहते हैं अपनी नीड्स को, एक होता है मस्ट हैव्स एंड एक होता है नीड्स। ये हमारे पास होना, नाइस टू हैव। एक होता है मस्ट हैव, एक होता है नाइस टू हैव। मस्ट हैव मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, खाना नहीं खाएंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा, मस्ट हैव होता है वो। एक होता है नाइस टू हैव, मतलब चाट पकौड़ी भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नाइस है, नहीं भी मिला तो चल जाएगा, शरीर नहीं मरता उसके बिना। तो हमें मस्ट हैव्स रखने हैं सुंदर साथ जी, नाइस टू हैव से छुटकारा पाना है। हमारे पास 4 कपड़े भी हों, 4 सूट भी हों तो ढक जाता है ये। नाइस टू हैव में चाहे पूरा घर भर दें तब भी पूरा नहीं पड़ता। मस्ट हैव और नाइस टू हैव में डिफरेंस करना सीखना है सुंदर साथ जी। क्या इसके बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा है? लोग क्या कहेंगे, ये भी नाइस टू हैव में ही आता है। लोगों की परवाह करते हुए सारा कुछ करना। तो थोड़ा थोड़ा सुंदर साथी इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। एक तो इन्हीं चक्रों से अपने शरीर का पालन पोषण जो है ना, नाइस टू हैव, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, उसमें आधी से ज्यादा जिंदगी तो उसमें निकले जा रही। विचार भी सारे उसके पड़ोसियों के, मित्रों के, उसको उनको इतना मिल गया, उनकी प्रमोशन हो गई, उनका ये हो गया, हमारा नहीं हुआ। आधी चिंताएं तो इसी की हैं सुंदर साथ जी। एक तो ये विकार नहीं छोड़ते, उसके बाद ये सुविधाएं और ये सब, और फिर ये अहंकार बैठा हुआ है, फिर ये मोह भी फंसा हुआ है, फिर लोभ तो है ही सुविधाओं का। क्रोध हमें बोनस में साथ में आ जाता है, क्योंकि इन सब के चक्रों में पड़ेंगे, थकेंगे, ये सब करेंगे, क्रोध भी आएगा, समय नहीं मिल पा रहा, इसके लिए क्रोध भी करते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा सारे ब्रह्मांड में फंसे पड़े हैं। अपने आसपास के ब्रह्मांड को कितना समय दे रहे हैं हम, कितनी जालियां हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे, कितने अनंत झंझट हमने पाल रखे हैं, आपने देखा है। और पिया क्या कह रहे हैं, कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं उन्हीं की तरफ से देखते हैं, अभी तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। माया के ना अनंत झंझट हैं, जे अपार वरा का तो ही जा, मुंह हिकड़ी गंठ ना छूटे। मेरे से हिकड़ी गांठ नहीं छूटती। हिकड़ी मतलब एक, हिक मंगा दीदार तो ही जो, हिक गांठ मेरे से छूटती नहीं। यहाँ तो अनंत गांठें बांध रखी हैं, मैं करूं तो क्या करूं। लखे भत्ते, लखे मतलब लाखों प्रकार से, लखे भत्ते नहारियां, लाखों प्रकार से विचार करती हूँ। ये विचार करने की विवेक बुद्धि भी दुनिया में कहीं नहीं आती। ये दुनिया में, माया में विवेक बुद्धि आती ही नहीं कि इस पे विचार भी किया जाए। सब भाग रहे हैं, चींटी हार ऊंट कतार, सब भाग रहे हैं सुंदर साथ जी, इसी के पीछे दिन रात खत्म करते जा रहे हैं सारे, और हम उनके पीछे भागे पड़े हैं। हमारे पड़ोसियों ने इतना कर लिया, हमारे सुंदर साथ ने इतना कर लिया, हमारे इसने इतना कर लिया, उसने उतना कर लिया। कैसे होगा सुंदर साथ जी? एक भी गांठ कहते मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। मैंने लाखों प्रकार से विचार करके देखा तो यही स्पष्ट हुआ कि आपके बिना किसी भी प्रकार
निज धाम से कैसे लखे भते नहारियां, तो रे जोड़ी काना जुड़े। ओहो, तेरे से नहीं बस मैं जुड़ती, तेरे से दृष्टि मेरी जुड़ती नहीं है। चितवन में भी बैठ जाती हूँ तो जुड़ती नहीं है, माया से मैं जुड़ी रहती हूँ। लाखों तरह से कहते मैंने विचार कर लिया पर ये हो नहीं पा रहा है। ये विचार करने की का बल भी कौन देता है सुंदर साथ जी? ये विचार करने का बल भी वाणी देती। कम से कम शुक्र कीजिए, शुक्र करें हम कि ये विचार आना तो शुरू हुआ 3-4 साल पहले। ये कोरोना ने विचार लेकर आए हैं हमारे अंदर। अपॉर्चुनिटी की तरह वो आया जीवन में सुंदर साथ जी। आपदा में अवसर की तरह आया। विपत्ति आई थी पर उसमें भी राज जी ने, कहते हैं ना, दुख आया था वो, पर उसमें कैसा अवसर पिया ने दिया। 3-4 साल पहले तक मैं खुद कभी सोच भी नहीं पाती थी कि इसको छोड़ना भी है। वाई टू लीव इट, उसी के लिए रोते जा रहे थे। अनंत झंझट है यहाँ पे, लपेट रखा है माया ने, हर तरफ से गांठें बांध रखी हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं लखे भत्ते, कितनी तरह से विचार कर लिया पर छोड़ नहीं पा रही। तोरे क्या नहीं हो रहा? तोरे जोड़ी का ना जुड़े। यही पता लगा कि आपके बिना किसी भी प्रकार, आपके बिना नहीं हो पाएगा। तोरे जोड़ी, तुम ना जोड़ो तो नहीं जुड़ूंगी मैं। अगर तुम नहीं जोड़ोगे, आप नहीं जोड़ोगे ना निज धाम से, मैं नहीं छूट सकती इससे। मेरे में इतना बल नहीं है कि मैं छूट जाऊं। तुम चाहोगे तो मैं छूटूंगी। हमारी तरफ से बोली, आप चाहोगे तभी ये अंगनाएं इन अनंत झंझटों से, इन पेचों से, इन बंधनों से छूट पाएंगी। नहीं तो हिकड़ी गांठ भी नहीं छोड़ सकते, वो भी नहीं खोली जाती हमसे। तो पिया जी, आपके बिना किसी भी प्रकार निज धाम से आत्मिक दृष्टि जोड़ती रहूं मैं, बैठ के भी तो नहीं जुड़ पाऊंगी, जुड़ ही नहीं पाती, बात ही नहीं बन पाती। आपके बिना नहीं हो पाएगा धनी। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इंद्रावती जी ये बता रही है। आप हुक्म दे दो, आप कर दीजिए पिया जी, इनसे नहीं हो पा रहा है, आप कर दो धनी जी। धनी की मेहर के बिना माया की बंधनों को एक गांठ भी सुंदर साथ से खोली ना जाए। ये हमारे लिए इंद्रावती सखी ने तो सारी गांठें खोल ली, सारी गांठें उनके जीव ने तप तप के सुंदर साजी ये गांठें खोली नहीं जाती, इनको जलाया जाता है। जब जीव विरहा की अग्नि में जलता है, तपता है, तब ये गांठें जल जाती हैं सुंदर साजी। ये माया की गांठों को विरहा की अग्नि में होम कर दिया जाता है, तब कहीं जाके, अभी तो बस मार पड़नी शुरू हुई है। शुक्र कीजिए, शेप ले रहा है जीव, ये प्रोसेस में आ चुका है। वी आर चोजन वंस, हम उन चुनिंदा में से हैं जिनको चुना गया है शेप देने के लिए। नहीं तो सारी ऐसी मिट्टी बह जाएगी सुंदर साजी। ये मिट्टी ही तो है, इसको घड़ा बनाने के लिए चुना गया है। अभी उसको शेप दे रहा है कुम्हार, पर अंदर हाथ रख के बाहर बाहर ऐसे थपथपाता है, लगता है मार पड़ रही है बाहर से, पर वो इस जीव को शेप में आने के लिए जरूरी है, ताकि वो उसके प्रेम रूपी इश्क के जल को अपने अंदर समा पाए और अपने रोम छिद्रों में से, रोम कूपों में से, घड़े में से देखा अपने पानी की बूंदें बाहर भी दिखाई देती हैं। कोई बाहर से भी उस देखे तो आंखों को ठंडक मिल जाती है सुंदर साज। तो अगर बाहर से, मुझे बहुत प्यारा, एक बार कभी कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे प्रसंग हर एक के जीवन में घटित होते रहते हैं। प्लीज टेक अ पॉज,
बीतक साहब में ऐसा मिलता जुलता सा प्रसंग मेरे जीवन से मिलता जुलता जरूर पिया ने दिया होगा, जरूर दिया होगा। बस ढूंढने की आंख चाहिए, ढूंढने का दिल चाहिए सुंदर साथ जी। इसीलिए इनसे जुड़ के पल्ला नहीं झाड़ना, ये मेरे जीवन में आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं। उस समय खड़े हो जाइए, सोचिए मेरे सुंदर साथ ने इस घड़ी में, ऐसी घड़ी में क्या किया था और मुझे क्या करना है, वो बीतक होती है। घबराना नहीं सुंदर साथ जी। धनी की कृपा के बिना माया के बंधनों की एक भी गांठ ना खोल पाना हम पे घटित होता है, इंद्रावती सखी पे नहीं। अब वो कुम्हार सुंदर साथ जी बाहर से अगर थोड़ा भी पड़ रहा है, बाहर से कोई औजार भी लिया है उसको ठोकने पीटने के लिए कि उसकी जीव की शेप ठीक हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा सा घड़ा टिक नहीं पाएगा, बड़ी जल्दी टूट जाएगा, पानी को समा नहीं पाएगा, अपने अंदर टूट जाएगा वो। अभी तो तपाना है, अभी तो शेप दी जा रही, अभी घबरा जाएंगे सुंदर साथ जी, अभी नहीं घबराना। बहुत प्यारी एक बात एक प्यारे सुंदर साथ जी ने कही थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उन्होंने कहा था दीदी आप बाहर की चोट से क्यों घबरा रहे हो, अंदर के हाथ को उनके महसूस करो ना, श्री जी के हस्त कमल जो उन्होंने दिल पे रखा है उसको महसूस करो। क्या इन चोटों को हटाने के लिए आप उस हाथ को खोना पसंद करोगे? अगर ये चोटें हटी तो अंदर से सहारा हट जाएगा। क्या आप उसको खो सकते हैं? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको खोना? उसके बाद ये चोटें बहुत प्यारी लगने लगी सुंदर साथ जी, उसका रूप ही बदल गया देखने का कि इन्हीं चोटों की वजह से वो हाथ अंदर है, नहीं तो होगा ही नहीं। सहारा देने के लिए ही वो हर पल महसूस हो रहे हैं, अगर ये हट जाएंगी तो वो भी हट जाएगा और उसको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हम। इसलिए आओ, जितनी जोर से तुम आओगे उतने ही ज्यादा अंदर आप महसूस होगे धनी जी। अभी तो तपना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है सुंदर साजी, सहन करने की, धैर्य की कैपेसिटी फिर तपने के लिए रखा जाएगा। सोचिए कितना ताप तपन बहुतेरा होगा उस समय। तो जीव को प्रोसेस में धीरे धीरे संजमे पिलाने का मतलब यही होता है। जीव को संजमे वाणी अंदर उतार के तपने के लिए तैयार किया जाता है, नहीं तो उसका घड़ा फूट जाता है, कुप्पा टूट जाता है। आत्मा का कोई कुप्पा नहीं टूटता, जीव का टूट जाता है, फूट जाता है। उसको तैयार करना पड़ता है, उसको संजमे आराम से पहले उसकी मिट्टी को गीला किया जाता है, और मिट्टी गीली में ही हम घबरा जाते हैं। दुख आया, मिट्टी गीली हुई थी, उसी में बिखर जाते हैं। उस समय इकट्ठी मिट्टी होके बैठी रहे, बिखरे ना सुंदर साजी, बिखरने मत दीजिए अपने ईमान को। इकट्ठी मिट्टी होके गीली बैठी रहे, दुख में दुख नहीं मनाना। फिर पिया शुरू करते हैं अपने हाथों से, उसको ऐसे गोल गोल करके उसको शेप देना शुरू करते हैं, प्लेन किया जाता है उसको। घबराना नहीं, हम प्रोसेस में हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट, बाकी सारी मिट्टी पड़ी हुई है, नहीं चुना गया उनको। वी आर सो फॉर्चुनेट, ये जीव कितना सौभाग्यशाली है, उसको ऐसे अलौकिक प्रोसेस के लिए चुना गया है। यू आर सो फॉर्चुनेट सुंदर साथ जी, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। धनी के उस हस्त कमल को महसूस करना शुरू कीजिए जो स्पर्श हो रहा है। रोते हैं माया के लिए, उसको उसका एहसास नहीं कर पाते हम। रोना बंद कीजिए इधर से, फिर वो हल्की हल्की थपकी उसकी सुनाई देती है। माया कहते धाम धनी की मेहर से माया के अनंत बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सारी मिट्टी से अलग करके उठा लिया जाता है उसको शेप देने के लिए, नहीं तो जन्मों जन्मों इसी मिट्टी में पड़े हुए थे हम। और फिर तप कर
विरहा के ताप में तप कर जब वो बाहर आता है, तब उसमें ऐसे पिलाए जाते हैं, इश्क के पैमाने तब डाले जाते हैं। सुंदर साथ जी सारे जगत को भी शीतलता प्रदान करता है, अपने अंदर इश्क समाकर वो घड़ा, और आत्मिक दृष्टि प्राण प्रियतम से जुड़ जाती है। पर तेरे बिना नहीं होता, ये आप कर सकते हो पिया। बस हमें हमारा रोल क्या है उसमें सुंदर सा जी, नॉट एज आत्मा, हम तो जीव भाव में है ना अभी। हमारा रोल ये है, हमने रोना नहीं है, ना दुख में रोना है ना सुख में सुंदर सा जी फिसलना है। हमें इस प्रोसेस को सहर्ष, जबरदस्ती नहीं, खुशी से अंदर से समझते हुए खुशी से स्वीकार करना, ये पाती सिखाती हैं, ये सिंधी सिखाती हैं, ये वाणी सिखाती हैं, जीव को खड़ा कर देती हैं वो। जे वराका लाहिए, ओहो त आऊं बैठिस तरे कदम। कहते हैं आप तो पिया जी मेहर के सागर हो ना, बड़े अच्छे से उनको प्रसन्न किया जा रहा है। पिया जी इनको ले आओ प्रोसेस में, ये रूहें ना भी तैयार हो, इनको समझ नहीं है ना धनी जी, आप ले आओ। आप तो मेहर के सागर हो ना, जे वराका लाहिए, अगर आप ला दो ना, अगर ये वाणी, अगर ये माया उतार दो, लाह दो, लाहिए, जे वराका लाहिए ता आऊं बैठिस तरे कदम। आप तो मेहर के सागर हो धनी जी, यदि आप मुझे, कहती मुझे हैं पर हम हमारे लिए कह रही हैं, मुझे माया के इन बंधनों से मुक्त कर दो, ला दो, तो फिर मैं क्या करूंगी, तो आऊं बैठिस तरे कदम। तो मैं तो ऐसा लगेगा जैसे मूल मिलावा में बैठिस तरे कदम, मैं तो आपके कदमों में बैठी हुई हूँ, बस ये झंझटों से मुक्त कर दो पिया। और सुंदर साथ जी घर छोड़ के, ये हमारी गलत फहमी होती है कि घर छोड़ के झंझटों से मुक्त हुआ जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग सुंदर साथ जी। इस संसार में आप कहीं भी रहेंगे, घर में तो 4 लोगों से निभाना पड़ेगा, आप बाहर निकल के देखिए एक बार, चाहे कोई भी जगह हो, वहां कितनों से निभाना पड़ेगा, और वो आसान नहीं होता। दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं सुंदर साथ जी, जब हम अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि गृहस्थी में सन्यासी हो जाना इज द बेस्ट सेटिंग जो हमें मिली हुई है। तो कहते हैं माया के झंझटों से यहीं छूटना है, रहते हुए गृहस्थी में, जैसे गोपी छूटी थी, जैसे हम ब्रज की गोपियां छूटी थी, वैसे जागनी ब्रज जागनी रास। जागनी रास ही क्यों कहते हैं, जागनी ब्रज क्यों नहीं सुंदर साथ जी। जागनी ब्रज की गोपी भी छूटेगी, जागनी रास की गोपी छूटेगी, जागनी परम धाम की गोपी छूटेगी। ऐसे छूटना है रहते हुए। पिया ले जाओ मुझे उस प्रोसेस में, मांगिए धनी जी से। कुछ समय जीव को लगेगा कि मेरे साथ पता नहीं कहां कहां मुझे घुमाते जा रहे हैं, क्या क्या किस इंस्ट्रूमेंट पे मुझे डाल दिया, घुमाते जा रहे हैं। कुछ मत देखिए घूम रहा है, महसूस कीजिए उसके स्पर्श को, बस कुछ नहीं समझ में आएगा, और मुझे तो तेरा स्पर्श पता लग रहा है, बस मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। प्राणनाथ प्यारे जी आपकी जय हो ही जाए, अब हमारे जीवन में आपकी जय हो जाए। मेरे साथ लगी माया की पराजय और आपकी जय हो जाए, तब ये जयकारा सफल हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा जीव जब माया को हरा के प्राणनाथ प्यारे की जय कर देगा ना, तब आपका असल जयकारा होगा। सतगुरु महाराज की जय मेरे जीवन में जब हो जाएगी, मेरा सतगुरु जीत जाएगा, ये माया हार जाएगी, तब उनकी जय होगी। पन्ना धाम की जय, तरहटी में बैठे आपकी जय मेरे जीवन के इस बीतक को बदल रही है, पूरी तरह से बदल जाएगी, तब ट्रूली जय होगी मेरे जीवन में।
आप तो हमेशा जीते हुए हैं, आपके बराबर कोई है ही नहीं जिसके सामने आपकी जय होगी। ये तो मेरे जीवन में जय जय घोष होनी चाहिए, तब मैं जय घोष लगा पाऊंगी। सुंदर साथ की जय, जब उनका प्रेम जीत जाएगा, जब मेरे मन से सुंदर साथ के प्रति एक विचार भी उत्पन्न नहीं होगा कि किसी का हृदय दुख जाए, किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना ना आए, तब मेरे सुंदर साथ की जय। राजी जल्दी ये जयकारे मेरे जीवन में उतर जाएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये छोटी सी एक सुंदर साथ बनने के प्रयास में सखी, कृपया मेरी भूलों को क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। मैं आपका दिल दुखाना अफोर्ड नहीं कर सकती। प्रणाम जी। मुझे खुद भी पता नहीं लगता, अगर कोई भी वाक्य ऐसा निकल जाता है तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।